नरेश मीणा थप्पड़ कांड में समरावता की जनता को आज राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निरंतर जो प्रयास किए जा रहे थे डॉक्टर के द्वारा, वो आज कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर आज एक बार फिर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के घर पहुंचे हैं। उनके साथ में प्रतिनिधि मंडल गया है जो समरावता गांव से आया था। 11 लोग मौजूद थे उस प्रतिनिधि मंडल में। उन लोगों ने एक बार फिर गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम के साथ में बातचीत की है, अपनी मांगें रखी हैं और इन मुलाकात के बाद में डॉक्टर ने पीसी करके ये बताया कि किस किस मांग पे सहमति बनी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि गांव वालों की जो पहली मांग थी कि निर्दोष लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए, उस पे सहमति बन गई है। जो वहाँ नुकसान हुआ है गांव में, उसकी मुआवजे के लिए सरकार अपना मन बना रही है। तो लगभग हर चीज़ पे सहमति बन गई है और एक जांच समिति बनाई जाएगी। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने न्यायिक जांच की मांग रखी थी, पर आज तीनों के अंदर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, कन्हैया लाल चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, तीनों के साथ जो बातचीत हुई उसमें यह तय किया गया कि न्यायिक जांच में समय लग जाएगा, लोग अधीर हो जाएंगे, ये कहना था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। तो संभागीय जांच के लिए सबकी सहमति बन गई है। संभागीय स्तर पे जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि किसने मारा, किसको मारा, क्यों मारा, किसने आग लगाई, किसके घरों में आग लगाई, और जितनी भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं उनके ऊपर जांच की जाएगी और जांच करके एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 13 नवंबर को वोटिंग चल रही थी जब नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। ये विवाद उस समय बना, उसके बाद में ये विवाद थमा नहीं। शाम होते होते पुलिस अरेस्ट करने गई नरेश मीणा को और बड़ा विवाद बन गया, समरावता जल उठा। लेकिन अगले ही दिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुँचे समरावता, लोगों से मुलाकात की, परेशानी जानी, पीड़ा जानी और अपने साथ एक प्रतिनिधि मंडल लेके आए। 15 तारीख को उस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से कराई, उनकी मांगें रखी। उस टाइम भी 7 या 8 मांगें रखी गई थी, जिन मांगों के ऊपर आज फिर एक बार किरोड़ी लाल मीणा लेके गए उन 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को। सहमति बन गई है। समरावता के लिए बड़ी खबर है। आइए सुनते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा। उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहाँ में चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके अभी तक जो हमको सूचना मिली है 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। इनसे और पूछ लिया जाएगा गाँव वालों से, आसपास के किसी भाई का। इनका तो केवल मोटरसाइकिलों में कितनी मोटरसाइकिल? 7, बाकी सब बाहर। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, हर तरह के नुकसान की, इलाज की, मकान की, कूड़े की, तपाड़े की, वाहन की, जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे इनकी रिपोर्ट के आधार पर, किस किस के क्या नुकसान हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं और इस सिद्धांत पर सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और इन्होंने
ये हमने बात की तो जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए हमने टाल दी कि वो बहुत समय लेती और न्याय समय पे नहीं मिलता तो लोग अधीर हो जाते। इसलिए तय किया कि संभागीय आयुक्त से एक सीमित समय में जांच करवा ली जाए और सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करे। भाई साहब, नरेश मीणा के थप्पड़ मारने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा अगर मैं होता उनकी जगह तो 3-4 थप्पड़ मैं भी लगाता। देखो, इस देश में बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कैसे उनकी जीत को रोका जा सकता है। उनका नज़रिया ये है, हमारा नज़रिया ऐसे नहीं है, ऐसे डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। ऐसा वो गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हिंसा करी, पुलिस वालों ने घरों में आग लगाई, बाइक्स में आग लगाई, गाड़ियों में आग लगाई। अब ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कौन करेगा? जो संभागीय आयुक्त हैं वो जांच करेंगे या संभागीय आयुक्त करेंगे? आपको ध्यान होगा कि मेरे साथ उदयपुर में इसी ढंग का पुलिस ने घसीट के मेरे को गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया था। तो उसकी जांच तत्कालीन सरकार ने चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड को दी थी। इसलिए जल्दी कार्रवाई हो जाए, उस दृष्टि से हमने खुद ने तीनों मंत्रियों ने तय किया है कि बजाय जुडिशियल इंक्वायरी के संभागीय आयुक्त स्तर का सीनियर अफसर इसमें जांच करें। डॉक्टर साहब, कार्रवाई जो है वो एक तरफा क्यों? क्योंकि दोषी कोई भी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश मीणा हो, उसके समर्थक हो या फिर प्रशासन के लोग, ये तो सरकार का मुद्दा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दो समाजों का मुद्दा बन के रह गया है। नहीं, कहीं कोई समाज का नहीं है। ये जाट से बैठे हैं, मैं मीणा हूँ, ये भूलन हूँ, ऐसी बड़ी कई समरसता देखिएगा। तीनों मिलकर फैसला कर रहे हैं। इसको जाति का रूप नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी स्तर से। जो मारने वाला है वो मीणा है, चाटा खाने वाला है वो जाट है। दोनों समाजों की प्रति से कोई ऐसी एडवर्स प्रतिक्रिया आपने नहीं सुनी होगी। अब उसमें तो भाई देखो, मुख्यमंत्री या ये कमेटी के लोग बता सकते हैं, मेरे को भी जानकारी नहीं। आपने युवाओं को आश्वासन दिया था भाई साहब? कौन? आपने 14 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। आपने युवाओं को आश्वासन दिया था कि 14 तारीख को मिलवाएंगे। आज मिल रहा हूँ मैं। आज दो चीज़ों में इनके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भी बात मुख्यमंत्री जी से करेंगे और वो लड़की डिम्पल मीणा वाला, उसका सीबीआई को पत्र लिखाएंगे हम आज ही मुख्यमंत्री। यहाँ तो जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, बदलने का कोई काम नहीं। डॉक्टर साहब, ये क्या था जो देखो ऐसा है, ये जो समरावता की घटना हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पिछली सरकार में 2021 में जिले बनाए, तहसील बनाई, उपखंड कार्यालय बनाए, उन्हें सत्ता में आने की दृष्टि से घने लोभ दिए, ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है। तो उस कारण केवल समरावता ही नहीं, 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो 85 किलोमीटर दूर उनियारा से हटाकर देवली में लगा था। अब हम तीनों मंत्रियों ने बैठ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की है। समरावता के हैं और 4 ग्राम पंचायतों के 4 सरपंच हैं। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। क्यों भाई? 5 पंचायतों के, तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं, ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाए। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहाँ कामी चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके अभी तक जो हमको सूचना मिली है
35 मोटरसाइकिल, 7 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। इनसे और पूछ लिया जाएगा गांव वालों से, आसपास के किसी भाई का। इनका तो केवल मोटरसाइकिलों में कितनी मोटरसाइकिल? 7, बाकी सब बाहर की थी। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, हर तरह के नुकसान की, इलाज की, मकान की, तूड़े की, तपाड़े की, वाहन की, जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे, इनकी रिपोर्ट के आधार पर किस किस के क्या नुकसान हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं और ये सिद्धांत सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।